कलेक्ट्रेट दफ्तर के एक और मौजूद था। हालांकि जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद होते हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रस्तावकों के साथ गए, पर्चा दाखिल किया और पर्चा दाखिल करने के बाद जब बाहर निकले तो जहां पर एनडीए का कुनबा बैठा हुआ था वहां पर गए हैं, उनसे बातचीत किए हैं और अब चूंकि कलेक्ट्रेट दफ्तर के गेट पर मौजूद है तो वहां पर एक बार फिर से सबका अभिवादन करते हुए सबसे बातचीत, एक हल्का फुल्का पल। और कई बार प्रधानमंत्री मोदी से यह पूछा गया कि आप 400 पार की बातचीत कर रहे हैं। ये हमारे इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा गया कि आप 400 पार की बात करते हैं, विपक्ष इस पर सवाल उठाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि अभी भी 400 है एनडीए, तो वो एनडीए किस तरीके से एकजुट है या फिर एनडीए की ताकत क्या है, ये देश के सामने, लोगों के सामने प्रदर्शित करते हुए एक बार अब अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितनी लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है, पहले एनडीए के साथियों का धन्यवाद किया और अब देखिए लोग मोबाइल निकालकर एक तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं ताकि जब वो अपने घर जाएं या फिर लोगों से मिले तो इस बात का जिक्र करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे इतने करीब थे कि हमने उनकी तस्वीर अपने मोबाइल कैमरे में उतार ली है। तो ये क्रेज है, गाड़ी से लोगों का अभिवादन उन्होंने किया है हाथ उठाकर। लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर है न पूरा एनडीए का कुनबा, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सभी वहां पर मौजूद हैं। अलग अलग पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। इनके अलावा 20 केंद्रीय मंत्री, मोदी का नामांकन और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन इस समय की दो सबसे बड़ी तस्वीर है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रिटर्निंग ऑफिसर के साथ थे, जब अपने प्रस्तावकों के साथ पहुंचे थे, जब नॉमिनेशन उन्होंने दाखिल किया, और दूसरी तस्वीर उसके बाद जब इस रूम से बाहर निकले, दूसरी जगह पर सभी एनडीए के साथी मौजूद थे। उन एनडीए के साथियों से उन्होंने मुलाकात की और सबके साथ आगे आए। अब 4 तस्वीरें आप सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए। सबसे पहली तस्वीर स्क्रीन के एक हिस्से में जब दशाश्वमेध घाट से पूजा की थी, उसके ठीक नीचे काल भैरव के दर पर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे और क्रूज तक भी पहुंचे थे। और एक तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन दाखिल किया था। लेकिन सबसे ताकतवर जब नॉमिनेशन दाखिल हो गया तो एक पॉलिटिकल मैसेज जो देना था विरोधी पार्टियों को या फिर देश को, वो मैसेज भी देते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि एनडीए का कुनबा कितना बड़ा है, एनडीए का कुनबा किस तरीके से एकजुट है। और एक तरीके से ये मैसेज भी ये भी देने की कोशिश करते हुए कि जो वो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो 400 पार किस तरीके से आएगा, ये भी प्रदर्शित करते हुए। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। थर्ड टर्म कितना कंफर्म है, क्या 400 पार सीटें आने वाली हैं, ये तमाम सवाल जो कि विरोधी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दिया क्यों गया, ये उनकी समझ से परे है। तो वो 400 पार किस तरीके से हो सकता है, उन बीजेपी के हिसाब से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से, वो भी एक मैसेज देने की कोशिश करते हुए। अब ये अलग अलग तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दशाश्वमेध घाट से पूजा की, घाटों का किस तरीके से कायाकल्प हो गया है ये भी आपको देखने को मिला। घाट साफ सुथरे, स्वच्छ, गंगा भी पहले से साफ सुथरी नजर आती हुई, वहां पर पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके ठीक बगल में आप तस्वीर देखिए, काल भैरव के दर पर जब पहुंचे हुए थे, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। क्योंकि जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई, औपचारिकताएं पूरी हो गई, तो बाहर निकलते निकलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और पॉलिटिकल मैसेज दिया एनडीए के साथियों के साथ बाहर निकलते हुए। और ये शायद ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि जो 400 पार का नारा वो दे रहे हैं, वो 400 पार किस तरीके से हो सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री अब कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहां पर एक प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन है, उसको संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी।